हमें बहुत प्राण प्रिय बात लगी है, इसलिए दोबारा इसको कह रहे हैं। बाहे निरुद्धे मनसः प्रसन्नता, मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम, तस्मिन् सुदृष्टे भवबंधनाशो, बहिर्निरोधा पदवी विमुक्ते। सैकड़ों बार कल से ये श्लोक बार बार चल रहा है। वाहे निरुद्धे मनसः प्रसन्नता। ये उपासक पकड़ क्यों नहीं पा रहा, पकड़ क्यों नहीं पा रहा? कितनी अमृतमयी बात है। एक प्रार्थना हम करना चाहते, सरल भाव से आप समझ लो इसका अर्थ, वो हमारी तरफ से प्रार्थना है। 1 महीने की केवल हमें समय दो, 1 महीने का। आप 1 महीने कोई इच्छा नहीं करेंगे, जैसी सामने परिस्थिति आए उसको भोग लो, इच्छा मत करना। 1 महीने का केवल समय दो। हम कोई साधन नहीं बता रहे, इच्छा ही नहीं करनी। जहां इच्छा निकले उसे निरुद्धे रोक दो, बाहर जवान में ना आने पावे। खान पान देखना, सुनना, रहना, भोगना, व्यवस्था 1 महीने में मर थोड़ी जाओगे। 1 महीने का हम कोई संकल्प नहीं दे रहे, कोई कसम नहीं खवा रहे, प्रार्थना कर रहे हैं कि आज से 1 महीने हम कोई भी इच्छा व्यक्त नहीं करेंगे, न सद न असद, कोई भी इच्छा नहीं व्यक्त करेंगे। हृदय में आएगी तो वाहे निरुद्धे, उसे वहीं रोक देंगे। बाहर की इच्छा बाहर, अंदर की इच्छा अंदर व्यक्त नहीं करेंगे। बताओ, ये अपने घर का सत्संग होता है, ये केवल प्रवचन नहीं है, ये जीवन सुधार है और भगवत प्राप्ति के लिए है। 1 महीने की बात मांग रहे हैं। गृहस्थी में अगर ना कर पावे तो राधे राधे रटे, राधा राधा। लेकिन विरक्त जनों से प्रार्थना 1 महीने, केवल 30 दिन। जबान से आपकी इच्छा व्यक्त नहीं होनी चाहिए, 1 महीने बस। आप देखो कैसा आपको लगता है। जलन होगी पहले, वो बार बार व्यक्त नहीं करना, 1 महीने व्यक्त नहीं करना। परिपक्व अवस्था के प्राप्त महापुरुषों के हृदय में इच्छा ही नहीं प्रकट होती। जाहि न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता सुर, सोराउर निज गे। 1 महीने, ये तो आजीवन की बात होती है महापुरुषों की। महाराज ये रख लो, कभी आपके काम में आएगा, कभी आपको जरूरत पड़ेगी, कभी आपको चाहिए ना। भैया नहीं, हम जरूरत मिटाने के लिए, चाह मिटाने के लिए, काम मिटाने के लिए आए हैं, बढ़ाने के लिए नहीं। आप रखो, जब जरूरत हो कि मेरा मालिक उस समय दे देगा। कभी आप तो उस समय जो अभी दे रहा है वो उस समय नहीं है क्या? हमारे लिए नई सृष्टि रच देगा। जो सृष्टि में नहीं होगा वो भी वो रच देगा, विश्वास करो। 1 महीने अभ्यास करके देखो, देखेंगे आप लोग, देख लो। इच्छा को होगी, इच्छा, हम ये नहीं कह रहे कि इच्छा नहीं होनी चाहिए, इच्छा होगी पर आप व्यक्त नहीं करोगे। 1 महीने खेल खेल के देखो, गेम है। जीवन मुक्त महापुरुष की स्थिति होती है। देखो एक आपको कथा सुनाते हैं। श्रीमन माधवेंद्र पुरी जी महाराज बहुत बड़े महाभागवत हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में आते हैं। ईश्वरपुरी जी के गुरु श्रीमन माधवेंद्र पुरी। ईश्वरपुरी जी महाप्रभु चैतन्य देव के प्रथम गुरुदेव थे। फिर सन्यास के गुरुदेव भारती जी महाराज हुए। तो श्रीमन माधवेंद्र पुरी जी महाराज जब क्षीर चोरा गोपीनाथ जी जो कहे जाते हैं, गोपीनाथ जी के दर्शन करने गए तो वहां शयन के समय कुल्हड़ में बड़ा ही पवित्र और स्वाद युक्त खीर का भोग लगता था।
जब ये महिमा सुनी खीर की और भोग लगता देखा, तो उनके अंदर इच्छा हुई कि अगर एक कुल्हड़ प्रसादी मिल जाए तो स्वाद लेके हम देख लेंगे कि प्रभु को ऐसा खीर का यहां भोग लगता है तो अपने ठाकुर जी को ऐसा ही खीर का भोग लगाएंगे। जो ही इच्छा जागृत हुई, जलन पैदा हुआ। अरे इच्छा कैसे जागृत हो गई? तो अंदर से विवेक कार्य कर रहा है, बचाने का जलन। ये तो प्रभु के भोग के लिए इच्छा, फिर भी इच्छा कैसे हुई कि मुझे एक कुल्हड़ मिल जाए? तुरंत प्रणाम किया और वहां से चल दिए। अब रात्रि का समय आ रहा था, तो उसी गांव के किनारे एक वृक्ष के नीचे बार बार ये प्रश्न मन से, तूने इच्छा क्यों कर ली? बार बार उत्तर आता कि प्रभु के भोग के लिए इच्छा की है कि अगर मिल जाता तो स्वाद ले लेते और वैसे ही खीर प्रभु को लगाते अपने। नहीं नहीं, फिर भी इच्छा क्यों? बार बार धिक्कार मन को कर रहे थे। इधर महाभागवत की इच्छा भी भगवान बने थे और उसका पोषण भी भगवान करते हैं। जो निरीह जन हैं, जिनके अंदर इच्छा ही नहीं है, उनके हृदय में कोई इच्छा प्रकट होती तो लीला प्रकट करने के लिए होती। जो कई कुल्हड़ थे उनमें से एक कुल्हड़ छुपा लिया ठाकुर जी ने अपने वस्त्र के नीचे, घाघरे के नीचे, जो नीचे का वस्त्र उसमें छुपा लिया और सामने रखे हुए हर भोग के कुल्हड़ उठा करके ले गए। जब शयन कराने गए तो देखा एक कुल्हड़, कहा ये कैसे, यहां कैसे आ गया प्रभु के वस्त्र की? तो प्रभु ने कान में कहा उनके, प्रभु मूर्ति नहीं है, तुम जैसी भावना करोगे वैसे। राधा वल्लभ लाल जी, बिहारी जी सब बात करते हैं, यह किसी मूर्तिकार की रचना नहीं है। हाँ, एक बार मोहनचंद महाप्रभु का चरण छू गया श्री जी के भोग के कटोरे में, तो एक चपत मारी हितजू महाराज ने, प्रभु के पात्र में चरण कैसे छू गया? तो जो राधा वल्लभ लाल जी की सेवा के लिए गए तो कपोल में ऐसे अंगुली बनी, बोले जय जय। तो उनका बालक थे ना, तो जो आपने वो मेरे लगी। बात करते महाप्रभु आचार्य से, बंचंद महाप्रभु जी से, सेवक जी से और प्रेमी जनों से, जो चित्त को बेच दिए हैं प्रभु को, उनसे बात करते हैं। कान में प्रभु अपने सेवक से कही कि मैंने चुराया है श्रीमन माधवेंद्रपुरी जी के लिए, और गांव के बाहर अमुक वृक्ष के नीचे बैठे, ये वहां पहुंचाओ तत्काल। तो बैठे हुए भगवत स्मरण करते बीच बीच में धिक्कार दे रहे थे। इच्छा कैसे जागृत हुई? श्रीमन माधवेंद्रपुरी किसका नाम है? उनका जी दास का नाम। ये गोपीनाथ प्रभु ने आपके लिए खीर का कुल्हड़, हाँ ऐसे नहीं, बड़ी अद्भुत लीला की, भोग लगाया तो एक कुल्हड़ चुरा लिया आपके लिए, और जब शयन कराने गए तब आदेश किया तो लाए। उस दिन से प्रभु का नाम क्षीर चोरा गोपीनाथ हो गया। वो तो चले गए दे के, रात भर रोते रहे प्रभु, खीर तो पाई ही, कुल्हड़ भी पा गए, और उसको जो थोड़ा कुल्हड़ का हिस्सा बांध लिया, रोज प्रसादी रूप से थोड़ा कुल्हड़ पा लिया। कितना आप विचार करो, इस कोटि के जो महामहिम है, वो भगवत संबंधी इच्छा में इतना क्लेशित हो गए। हम तो स्वयं भोग की इच्छा रखते हैं। हम कौन से साधक हैं, कौन से महात्मा हैं, किस मार्ग के पथिक? जरा सिद्धांत को समझो, यहां इच्छाओं का तो जाल लगा हुआ है, और परमार्थ का स्वरूप क्या है? बाहे निरुद्धे, बाह्य रोग दोष, इच्छा को कोई भी इच्छा हृदय में अपना स्थान न बनाने पावे। मनसः प्रसन्नता, तो आपके मन में अखंड प्रसन्नता जागृत होगी। और मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम, जब हम बाह्य विषयों का सेवन करते हैं तो मन खिन्न रहता है, नवीन नवीन विषय भोगने के लिए मन में जलन होती, वही विषयों की तरफ आकर्षित करता है, फिर वही जलाता है, वही संकल्प विकल्प कराता है, थोड़ी देर जलाने के बाद फिर उसी भोग की लालसा करता है। बड़ा बाहे निरुद्धे, रोक दो उसको। देखो इसमें विवेक बल काम करता है।
अगर आप सत्संग सुन रहे हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, नाम जप करते हैं, सेवा करते हैं संतों की, ठाकुर जी की, तो आपका विवेक प्रबल हो जाएगा, वो रोक देगा। कितना आनंद! कल से इस श्लोक का चिंतन चल रहा है। इतना कोई इच्छा ही नहीं करनी भाई। ये गृहस्थ जन जो बहुत सी कामनाओं में रत हैं वो ये नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम विरक्त जनों से प्रार्थना करते हैं, यदि आप कोई इच्छा नहीं करेंगे तो आप बहुत जल्दी जीवन मुक्त हो जाएंगे। इच्छा ही आपके स्वरूप को ढके हुए है, इच्छा ही आपका बंधन है, और निरीह इच्छा रहित ही जीवन मुक्त अवस्था है। 1 महीने का अभ्यास करके देखो। अच्छा, 1 महीना बहुत ज्यादा लग रहा हो कि पता नहीं चूक ना हो जाए तो 15 दिन का कर लो। 15 दिन बहुत ज्यादा लग रहा हो तो कोई 1 हफ्ते का कर लो। और गृहस्थ जनों को ज्यादा लग रहा हो तो 1 दिन का करके देख लो कि सुबह से लेकर के शयन तक आज कोई इच्छा नहीं हम करेंगे। अगर इच्छा होगी भी तो व्यक्त नहीं करेंगे। 1 दिन करो। विरक्त के लिए 1 महीना, नए साधक के लिए 15 दिन, बहुत नए साधक के लिए 1 हफ्ता, गृहस्थ के लिए 1 दिन और 1 हफ्ता। देखो ना करके क्या बिगड़ जाएगा। आज सुबह से शाम तक कोई इच्छा प्रकट नहीं करेंगे। हृदय में होगी तो उसको वहीं दबा देंगे, वाणी से नहीं बोलेंगे। देख लो। परमहंस श्री ओंकारानंद सरस्वती जी घर में भिक्षा पाने जब आए तो बच्चे ही थे। किसी कारण से मैया भूल गई नमक डालना सब्जी में। वो पा के गए, पिताश्री आए पाने, जेही, अरे सब्जी में तो नमक, अरे भूल गई, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के भूल गई। वो गए, कहा स्वामी जी सब्जी कैसी बनी थी? बोले नारायण नारायण, बहुत सुंदर, परम सात्विक बनी। नहीं स्वामी जी उसमें तो नमक था ही नहीं। अरे बेटा, प्राणों का पोषण करना ये नमक है कि नहीं, ये आप गृहस्थ लोग देखते हो। हमें तो जो प्राणों के पोषण के लिए मिला तो नारायण नारायण नारायण, नहीं बच्चा उसमें बिल्कुल कहीं कोई स्वाद दृष्टि इच्छा ही। 1 दिन करके देखो गृहस्थी, और 1 महीने अच्छे साधक, ये जीवन की धारा बदल जाएगी। जीवन की धारा, आप विरक्त हैं, आपके लिए कोई कर्तव्य नहीं, जीवन की धारा बदल जाएगी। बस कट्टरता पूर्वक एक बार इस बात पे आना कि नहीं बोलना। स्वास्थ्य बिगड़ जाए, प्रारब्ध भोग लेंगे, लेकिन हम कहेंगे नहीं। 1 महीने के लिए आपके साथ हम भी हैं। मेरी स्वामी जो पहले से ही उसे देख रही, इच्छा क्यों? अगर हुई है तो चुप हो जाओ ना, वही इच्छा देने वाली तो वही पूर्ति करने वाली। इच्छा हुई, नहीं पूर्ति हुई तो उनका विनोद है, पूर्ति हो गई तो उनका दुलार है। दोनों में हमें पूर्ण ही रहना है, हमें इच्छा नहीं करनी। ठीक है, पकड़ी गई बात। 1 महीना अपने विरक्त जन इच्छा नहीं करेंगे। पक्का नहीं, पक्की बात करो। हाँ नहीं, देखो ना आप, इसमें जीवन मुक्त अवस्था की तरफ कदम है। 1 महीना जीवन मुक्त रहकर फिर आगे का तो अभ्यास पुष्ट ही होगा। 1 महीना कोई इच्छा नहीं, आएंगी परिस्थिति, बस कहना ही तो है, नहीं कहना ही नहीं है, कुछ नहीं कहना। 1 महीना नहीं बोलना है इस विषय पर कि आज हमारी ये इच्छा है, बोलना नहीं। आगे चले पक्का। और 1 दिन आप लोग गृहस्थ जन करके देखो कि आज एक पूरे दिन में कोई आकर के ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति करेगा तो फिर आपकी इच्छा जागृत। हर इच्छा में देखना, केवल खान पान में नहीं कि हमारी इच्छा के विरुद्ध वो बोल रहा है तो हम नाराज हो जाए। नहीं, हमारी इच्छा नहीं है तो हम नाराज क्यों होंगे? हमारी इच्छा नहीं अनुकूल बोले तो प्रतिकूल बोल रहा है, मुझे कोई परेशानी नहीं। इसीलिए 1 दिन दिया है, क्योंकि गृहस्थी में बहुत 1 दिन शांत, एकदम चुप, अंदर जो आए उसे सह जाओ। और 1 महीने अपने लोग, ये केवल खान पान की इच्छा के अंतर्गत नहीं है, संपूर्ण इच्छाओं के अंतर्गत है। ना लोक की ना परलोक की कोई इच्छा नहीं। हम आएगी हृदय में तो उसको नोट करेंगे, लेकिन बाहर नहीं बोलेंगे।